दिल्ली में क्वाड देशों का साझा बयान भी सामने आ गया है। क्वाड मंथन में क्या बयान दिया गया है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, बड़ी खबर इसी पर। आतंकवाद के खिलाफ क्वाड देश एकजुट है, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुक्त इंडो पैसिफिक दुनिया के लिए यह जरूरी है। अब क्वाड में एक्शन भी लिया जाना चाहिए, यह भी साझा बयान दिया गया है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और साझा बयान, इस दौरान क्या दिया गया, सुनिए। As democratic nations, zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. Point out that on the stage today is represented countries that collectively are about a third of the world's GDP, over almost 2 billion people. And these aren't just countries that have economic reach, a third of the world's GDP, 2 billion people. They are countries who share strong values, strong, vibrant democracies. We all agreed that we wanted this gathering, this partnership, to be more than just a place where we got together every now and then and discussed the problems of the world that we held in common, but a place of action. तो क्वाड में एक्शन भी लिया जाएगा। मार्को रूबियो को आप सुन रहे थे। मनीष झा हमारे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है, ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। मनीष, क्वाड में इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को देखते हुए क्वाड समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप गए थे और उसके बाद मार्को रूबियो का ये दौरा अपने आप में और भी ज्यादा अहम है। अब जब ये कहा गया है कि क्वाड में सिर्फ देश के अलग अलग मुद्दों पर बात नहीं होगी, इंडो पैसिफिक रीजन पर बात नहीं होगी, बल्कि बात यह भी होगी कि अब कैसे एक्शन लिया जाए इनके अगेंस्ट। बिल्कुल, देखिए, क्वाड देशों को की जो मीटिंग और उसके बाद जो प्रेस स्टेटमेंट हो रहा था, जब हम लोग दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठे थे वहाँ पर, और अभी अपने आतंकवाद को लेकर डॉक्टर जयशंकर की उस बात को सुना, ये इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों ये बात हो रही थी कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर कोई आतंकी घटना होगी तो फिर भारत क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि आजकल अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो पींगे बढ़ रही है, तो वैसे में क्या कार्रवाई करेगा। तो आप ये देखिए कि डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री के मौजूदगी में ये बात कही कि क्वाड देशों में इस बात पर सहमति है कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर कोई आतंकी घटना घटती है तो उस देश को यह अधिकार होगा कि वो अपनी रक्षा के लिए जो आतंकी कार्रवाई होती है उस पर वो कार्रवाई कर सके। तो यानी कि जैसे पहलगाम में पिछले साल हुए घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या उससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, बालाकोट स्ट्राइक किया, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अब दोस्ती हो गई है तो भारत किसी भी आतंकी घटना को बर्दाश्त करेगा। बल्कि जब भारत के विदेश मंत्री ने यह बात कही तो उस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री भी उसी मंच पर मौजूद थे जब भारत ने साफ तौर पर यह बात कही कि किसी भी आतंकी घटना के होने के बाद कार्रवाई करने का हमारे पास अधिकार होगा। यह बात क्वाड देशों में कहे जाने का इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि न केवल एज ए पार्टनर भारत और अमेरिका आतंकवाद से पीड़ित हैं, वो आतंकवाद की बातों को समझते हैं,